भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अद्भुत तस्वीर गुजरात के गांधीनगर से आई। दोनों नेता पहले साबरमती आश्रम पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर काइट फेस्टिवल में भी शामिल हुए। गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर का धूमधाम से स्वागत हुआ। काइट फेस्टिवल में पहुंचे पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर ने वहां लगे स्टॉल पर घूम कर तरह तरह की पतंगों को देखा और उनसे बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पतंगबाजी करने ग्राउंड में पहुंचे। खुली गाड़ी में सवार होकर दोनों नेता पतंग उड़ाने लगे। पतंग के मांझे में भारतीय और जर्मनी का राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था। दोस्ती का ये पतंग आसमान में लहराता हुआ दिखाई दिया। इस पतंगोत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम मोदी और फ्रेडरिक मर्ज ने घूम कर सभी का उत्साह बढ़ाया। पतंग उड़ने से पहले पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर साबरमती आश्रम गए थे। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और आश्रम में लगी तस्वीरों को माला चढ़ाई। इसके बाद सूत काटते चरखे को देखा। एक महिला चरखा चलाकर सूत काट रही थी। जर्मनी के चांसलर ने विजिटर बुक में संदेश लिखा। पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर ने कई समझौते पर भारत जर्मनी की दोस्ती का नया अध्याय शुरू किया। दोनों देशों के बीच 10 क्षेत्रों में 19 समझौते और 8 घोषणाएं की गई हैं। वहीं रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है। रक्षा और सुरक्षा को लेकर कई डील हुई हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण समझौता क्रिटिकल मिनरल और सेमीकंडक्टर को लेकर हुआ। ट्रेडिशनल मेडिसिन, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, एजुकेशन, साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में भी कई अहम समझौते हुए हैं। आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए भी दोनों देशों ने हाथ मिलाया। और सबसे बड़ी बात, 40 साल बाद नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों के निर्माण पर सकारात्मक चर्चा हुई और जल्द ही इस पर डील होने की भी उम्मीद है। बातचीत सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही। पीएम मोदी ने आतंकवाद और वैश्विक शांति के मुद्दों पर भी जर्मन चांसलर के साथ चर्चा की और रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए कहा, भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी। पीएम मोदी ने रक्षा व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए चांसलर मर्ज का आभार व्यक्त किया और द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी की सराहना की। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और जर्मनी रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर भी काम करेंगे। इधर ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने ममता बनर्जी के साथ साथ पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि 8 जनवरी को जब कोलकाता में आईपैक और प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी, तब जांच में बाधा डाली गई। ईडी ने सबूतों से छेड़छाड़ और डिजिटल उपकरण को जबरन ले जाने के आरोप भी लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि छापे के दौरान सीएम ममता पुलिस के साथ वहां पहुंच गई। ईडी के अधिकारियों ने जो दस्तावेज जब्त किए थे उन्हें छीना गया। आरोप है कि इस दौरान अधिकारियों के लैपटॉप छीन लिए गए और उन्हें धमकाया गया। ईडी ने इसे चोरी, लूटपाट, डकैती और सबूतों से छेड़छाड़ का मामला बताया है। जांच एजेंसी का तर्क है कि सीएम ममता बनर्जी राज्य की गृह मंत्री भी है, इसलिए ईडी पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने नहीं गई। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सर्वोच्च अदालत सीबीआई को केस दर्ज करने को कहे। ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पूछा कि जिस चीन ने युद्ध के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया, उसके साथ व्यापार क्यों हो रहा है। ओवैसी महाराष्ट्र के जालना में चुनाव प्रचार कर रहे थे और वहीं से उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल डाला। बीजेपी के लोग अब चाइना से कह रहे हैं कि आके पैसा लगाओ भारत में। मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस बीजेपी से, क्या ये आपकी देशभक्ति है? वो चाइना जिसने हमारी फौज पर हमला किया, पाकिस्तान की हथियारों से मदद की, क्या ये आपकी देशभक्ति है? अगर ये देशभक्ति है तो ओवैसी तुम्हारी देशभक्ति को झूठा कहता है, झूठा मांगता है। ओवैसी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार भारत का मजाक उड़ाया, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार चुप बैठी रही। दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज से सैर का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ये कहना है दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का, जो नवी मुंबई में क्रूज निर्माण के काम का जायजा लेने पहुंचे थे।
ये वही क्रूज है जो बहुत जल्द दिल्ली की यमुना नदी में तैरता दिखाई देगा। फिलहाल इसका निर्माण नवी मुंबई में किया जा रहा है। क्रूज बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इसका काम आखिरी चरण में है और 20 जनवरी को ये क्रूज नवी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। ये वो क्रूज है जिसको जो है यमुना में शुरू किया जाएगा। सोनिया विहार से लेकर जगतपुर विहार जो है तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का पैच है, वहां पर ये पूरा क्रूज चलेगा। 30 लोगों के यहाँ पर आराम से बैठने की कैपेसिटी इसमें है। दिल्ली पहुंचने के बाद इस क्रूज में इंजन, सीटें और दूसरे जरूरी सामान फिट किए जाएंगे। उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली वासियों को क्रूज की सौगात देंगी। कपिल मिश्रा के मुताबिक इस क्रूज में 40 लोगों के बैठने की जगह होगी। यमुना के इस क्रूज का एक फेरा 1 घंटे का होगा। इसके संचालन के लिए सोनिया विहार में जेट्टी तैयार हो चुकी है। बताया जा रहा है कि क्रूज का संचालन वजीराबाद से किया जाएगा। मेरे को लगता है कि नकारात्मक राजनीति करने वालों को सकारात्मक चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं, तो वो चुल्लू भर पानी में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ यमुना में अपार संभावनाएं हैं और क्रूज़ केवल इसकी एक शुरुआत है। हम वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की योजना यमुना में क्रूज सेवा के साथ दूसरे वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का भी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।